भगत सिंह को फांसी किस लिए हुई थी? हमारे एक देशवीर अपने देश के प्रति शहीद होने वाले भगत सिंह को किसने दी फांसी और क्यों हुई फांसी? भगत सिंह का पूरा इतिहास जानने की इस वीडियो में कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर पूरे एंड तक बने रहे। तो चलिए अब हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। 8 अप्रैल साल 1929 दिल्ली शहर में सब कुछ सामान्य था। तभी अचानक से दिल्ली असेंबली के अंदर से एक जोरदार धमाकेदार आवाज आई। पूरी असेंबली धुआं हो गई। उनके साथ ही आवाजें आने शुरू हो गई, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लॉन्ग रेवोल्यूशन मीनारे जोर जोर से गूंजने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन नारे थम नहीं रहे थे। जो लोग दिल्ली असेंबली से भीतर थे, उनके हाथ में कुछ पैम्पलेट थे, जिन्हें वो असेंबली में चारों ओर बिखार देते हैं। असल में असेंबली के अंदर थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ये दो भारतीय नौजवानों जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरोध में असेंबली में बम फेंका था। हालांकि उनका इरादा किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि वो तो बस अंग्रेजों को खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहते थे। और दोस्तों, उसके अंदर भारत के वीर भगत सिंह थे, जिनका नाम भारत के एक क्रांतिकारियों में बड़े आदर से सम्मान के साथ लिया जाता है। और लिया ही क्यों ना जाए, हमारी आजादी के आंदोलन में उनका योगदान ही कुछ ऐसा है जो कि उनका देश का प्रति जो प्रेम था, हम उसे इसी विभाग से समझ सकते हैं कि वो मगध 24 साल के थे जब उन्हें उनकी देशभक्ति के लिए फांसी पे चढ़ा दिया गया था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को परिजित के लायलपुर जिले में हुआ था। यह जगह आज पाकिस्तान के फैसलाबाद में है। वो बचपन से ही बहुत ही बहादुर थे, लेकिन उनका मन अंग्रेजों द्वारा किए हुए अत्याचारों से बड़ा दुखी रहता था। वो देश को अंग्रेजों से आजाद रखना चाहते थे। वो अंग्रेजों को मार के भगा देना चाहते थे। कहा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो केवल 12 साल के थे, तब वो जलियांवाला बाग गए थे और वो कहा कि मिट्टी अपने साथ लाए थे। उन्होंने उस मिट्टी की कसम खाई थी और प्रण लिया था कि वो देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवा के ही दम लेंगे। फिर जब महात्मा गांधी पूरे देश में नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट की शुरुआत इतने बड़े जोश के साथ भाग लिया, अपने सारी किताबें जला दी और सरकारी स्कूल को भी छोड़ दिया। अहिंसा में विश्वास रखते थे, लेकिन बाद में आजादी के लिए हिंसा के पक्ष में हो गए। 1924 एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन यानी कि HRA के साथ जुड़ गए। आगे चलकर दोनों ने 1925 में नौजवान भारत सभा को और 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन को फाउंड किया। ये दोनों ही क्रांतिकारी संगठन थे, पर उनका एम हिंसा के बल पर अंग्रेजी देश के शासन से उखाड़ फेंकना था। भगत सिंह एक उच्च कोटि के, उनका भगवान के ऊपर भी भरोसा नहीं था, इसलिए आज से वो एक मस्जिद थे। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों में सबसे इंपॉर्टेंट था लाला लाजपत राय जी, मौत का बदला लेना। जब अंग्रेजों ने 1919 को एक्ट को अवेलेबल डायमंड कमीशन को अनाउंस किया और किसी भी इंडियन को साथ नहीं रखा। 7 नंबर सारे के सारे व्हाइट इंडियन में इनकी सैमन कमीशन प्रोटेस्ट शुरू हुई। इन प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। अंग्रेजों ने लाठी चार्ज किया और लाला जी के सीने पर लाठी मारी गई। लाठी चार्ज भी कुछ सामान्य नहीं था, लेकिन ये टारगेट किलिंग थी। 1928 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर लाला जी की मौत का बदला लिया। टारगेट था, हालांकि जेपी सोल्डर्स की हत्या कर दी गई। अंग्रेजी शासन का विरोध करते हुए उन्होंने एक गिरफ्तारी भी की। जेल के अंदर जो भी अंग्रेजों का अन्यायपूर्ण रवैया था और उन्हें जो पॉलिटिकल का दर्जा नहीं दिया जा रहा था, उनके एक भूख हड़ताल भी की। ये भूख हड़ताल भगत सिंह की 116 दिनों तक चली। जब उनके डिमांड को मान लिया गया, अंग्रेज उनके सामने झुके। जब उन्होंने अपना परिचय देते हुए एक किताब लिखी, वह आई एम एनर्जीज, और यह किताब बहुत ही मशहूर है। मार्च 23, 1931 उनके साथी सुखदेव, राजगुरु अंग्रेजों के वहां फांसी पे चढ़ा दिए गए और इसी के साथ साथ
भारत माता के वीर सपूत हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। जय हिंद, जय भारत।